आर्बिट्रेशन में आज हम सेक्शन 26 देखेंगे। सेक्शन 26 कहता है मध्यस्थम अधिकरण द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो सेक्शन 26 यह एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए प्रावधान करता है। तो इस सेक्शन का स्कोप क्या है कि यह मध्यस्थम कार्रवाइयों में विशेषज्ञों की नियुक्ति करना, उनकी रिपोर्ट पर उनकी परीक्षा करना आदि से संबंधित सारे प्रावधान करता है। ये सारे प्रावधान सेक्शन 26 में दिए गए हैं। तो इस सेक्शन में मध्यस्थम अधिकरण को उसके समक्ष के विवाद में उत्पन्न किसी भी इशू को यानी किसी भी उत्पन्न विवादित बिंदु पर राय के लिए विशेषज्ञ की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान की गई है। मतलब कोई भी अगर विवाद का बिंदु उत्पन्न होगा तो उस बिंदु पर ट्रिब्यूनल को यह शक्ति है कि वह विशेषज्ञ की नियुक्ति कर सके, एक्सपर्ट की अपॉइंटमेंट कर सके। अब सबसे पहले सवाल आता है कि एक्सपर्ट कौन है, हु इज एन एक्सपर्ट। तो विशेषज्ञ की कोई परिभाषा इस अपने एक्ट में नहीं दे रखी है। तो जनरल वे में हम जैसे देखते हैं कि एक्सपर्ट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जिसे ज्ञान के किसी क्षेत्र या विषय में कोई स्पेशल स्किल प्राप्त है, विशेष दक्षता प्राप्त है या स्पेशल एक्सपीरियंस है उसे, या विशेष अनुभव प्राप्त है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें सामान्य व्यक्तियों की तुलना में किसी विशिष्ट में यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में कोई विशिष्ट ज्ञान, अनुभव या फिर स्किल, दक्षता प्राप्त होती है। तो उन व्यक्तियों को हम विशेषज्ञ कहेंगे। किसी विशेष विषय या क्षेत्र में किसी व्यक्ति की विशेषज्ञता के लिए यानी कि वह एक्सपर्ट हो, उसके लिए कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता होती है तो इस चीज की कि उसे उस क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान, दक्षता और अनुभव हो। तो सेक्शन 26(1) हम देखते हैं कि ट्रिब्यूनल को एक या अधिक विशेषज्ञों की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर कोई विवाद है और उसे लगता है कि उस पर उसे एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी चाहिए। अब हम सेक्शन 26(1) देखते हैं, जो ये कहता है कि विशेषज्ञों को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए उसे क्या क्या दिया जाना आवश्यक वह समझता है, तो यह उपेक्षा कर सकेगा ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल उस जो विवाद का बिंदु है उस पर राय कायम करने के लिए और उस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए यह अपेक्षा पक्षकारों से कर सकेगा कि आप एक्सपर्ट को ये चीजें उपलब्ध करवाएं कि क्या कि वह विशेषज्ञ द्वारा चाहे गए जो भी जानकारियां हैं वह उस एक्सपर्ट को उपलब्ध करवाएं। तो यह अपेक्षा ट्रिब्यूनल पक्षकार से करेगा कि आप एक्सपर्ट को सभी जानकारी उपलब्ध करवाएं और विशेषज्ञ परीक्षण के लिए उस जो विवाद का बिंदु है उससे रिलेवेंट कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई माल है या कोई और संपत्ति है उसे उपलब्ध करवाएं या उसकी पहुंच विशेषज्ञ तक करवाएं। तो यह 26(1) और बी क्लियर करता है कि विशेषज्ञ की अपॉइंटमेंट करवाना और विशेषज्ञों को ये सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ये सब चीजें हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन 26(2). यह कहता है कि जो एक्सपर्ट है जिसने अपनी ओपिनियन दी है उस एक्सपर्ट की भी सुनवाई की जा सकेगी, उसकी भी परीक्षा की जा सकेगी। तो यह सेक्शन कहता है कि या तो पक्षकार अनुरोध करेगा पक्षकार के आवेदन या प्रार्थना पर, या जो ट्रिब्यूनल है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल,
वह सुओ मोटो भी, अगर उसे लगता है ऐसा करना, तो वह सुओ मोटो यानी स्वयं में भी विशेषज्ञ को यह कह सकेगा कि वह मौखिक सुनवाई में भाग ले। यानी कि वह मौखिक तौर पर उसकी परीक्षा करने के लिए एक्सपर्ट को कह सकता है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल या तो स्वयं में ऐसा कहेगा या फिर पक्षकार के आवेदन करने पर ऐसा करेगा। तो इसमें इसमें एक्सपर्ट की परीक्षा में क्या क्या किया जाएगा कि या तो उससे प्रश्न पूछे जाएंगे या विशेषज्ञ साक्ष्यों को पेश करने का अवसर भी दिया जाएगा। तो ये दो तरीके हैं। तो प्रश्न पूछकर में हम क्या देखते हैं कि इसमें जो विवाद का बिंदु है, उस यानी उसे हम कहेंगे विवादक विषय। विवादक विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं एक्सपर्ट से, जिसके आधार पर उसने अपनी रिपोर्ट पेश की है, और साथ ही में उसके विशेषज्ञ होने की योग्यता पर भी आक्षेप किया जा सकता है। यानी अगर किसी पक्षकार को लगता है कि वह एक्सपर्ट योग्यता नहीं रखता है, विशेषज्ञता नहीं रखता है, तो इस पे भी ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, और उसके जो रिपोर्ट के आधार हैं उन पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं जो 2 नंबर पॉइंट मैंने बताया कि किस तरह से परीक्षा की जाएगी। फर्स्ट नंबर था प्रश्न पूछकर, और सेकंड है विशेषज्ञ साक्ष्यों को पेश पेश करके। यानी जो विशेषज्ञ की रिपोर्ट है उस पर अगर ऑब्जेक्शन करते हैं तो दूसरे एक्सपर्ट को भी पेश कर सकते हैं, ताकि उसका क्रॉस हो सके कि जो एक्सपर्ट ने ओपिनियन दी है, जो रिपोर्ट दी है, वह सही नहीं है। तो यह कैसे उसे प्रूव करेगा कि वह सही नहीं है? तो दूसरे एक्सपर्ट की ओपिनियन से उसको सही करेगा, उसकी परीक्षा करवाएगा, उसे पेश करेगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 26(3), जो ये कहता है कि जब तक कि अन्यथा करार ना हो, यानी कि अगर करार हो तो यह उपधारा लागू नहीं होगी। ठीक है। तो विशेषज्ञ, अगर कोई भी पक्षकार उससे आवेदन करता है, प्रार्थना करता है, तो उसके आधिपत्य, उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी माल संपत्ति है जिस पर उसने रिपोर्ट तैयार की है, वह सब उस पक्षकार को परीक्षण के लिए उपलब्ध करवाएगा। इसको थोड़ा समझिए आप लोग। इसमें ये कह रहे हैं कि कोई भी पक्षकार अगर आवेदन करेगा, तो एक्सपर्ट ने अपनी रिपोर्ट जिस पे बेस की है, जिस दस्तावेज माल संपत्ति पर बेस की है, वे सभी दस्तावेज वगैरह उस पक्षकार को परीक्षण के लिए, जांच के लिए वह देगा। यानी अगर कोई पक्षकार चाहता है कि रिपोर्ट किस आधारों पर की है, तो वह उन आधारों की जांच कर सकता है, उन दस्तावेजों आदि की जांच कर सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 27 करके इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच।